बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के एक जुमला लिखने से केसेस 18-18 साल चलते रहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के एक जुमला लिखने से केसेस 18-18 साल चलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज़मीन तराजिया केस की समाअत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत वकील दरखास्त गुजार ने सदा की कि सुप्रीम कोर्ट तहरीरी हुक्म में हमें मुतलका फोरम से रजू करने की हदायत कर दे। समाअत के दौरान केसेस को तवील अरसा लगने से मुतल्लिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ एक अपील सुन रहा था। वकील ने सदा की कि सुप्रीम कोर्ट मुतलका फोरम से रजू करने की हदायत जारी करे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के एक जुमला लिखने से 18-18 साल केसेस चलते रहते हैं। हुक्म में ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे जिससे दोबारा सिविल कोर्ट में केस शुरू हो जाए। मस्तूंग धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए, अमवात की तादाद 7 हो गई। पाकिस्तान मस्तूंग धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए, अमवात की तादाद 7 हो गई है। मस्तूंग में धमाके से स्कूल के बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक और 15 अफराद जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक मस्तूंग में गर्ल्स हाई स्कूल सिविल अस्पताल चौक पर बम धमाका हुआ जिसमें 15 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में ज़्यादातर स्कूल के बच्चे शामिल हैं। पुलिस का कहना था कि धमाके में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया था। ताहम स्कूल की वैन भी धमाके की जद में आ गई जिसके नतीजे में स्कूल के 3 बच्चे और एक पुलिस एहलकार मौका पर ही जाँ बहक हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहाँ धमाके 3 जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गए जिसके बाद अमवात की तादाद 7 हो गई। जाँ बहक होने वालों में 5 स्कूल के बच्चे, एक पुलिस एहलकार और एक राहगीर शामिल। पुलिस हुकाम का बताना है कि बम धमाके में चौक पर मौजूद पुलिस मोबाइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई जबकि दीगर गाड़ियों और रिक्शों को भी नुकसान पहुंचा। सुस्त इंटरनेट का मसला खत्म, सबमरीन केबल ठीक हो गई है, PTA का दावा। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक बार फिर मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवी दूर होने का दावा किया है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक SMW4 सबमरीन केबल से फॉल्ट दूर होने के बाद पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। PTA हुकाम का बताना है कि जून में SMW4 और अगस्त में AAE1 सबमरीन केबल फॉल्ट के बायस मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर हुई जिन्हें बहाली के लिए 4 माह का वक्त लगा। PTA के मुताबिक SMW4 सबमरीन केबल से फॉल्ट दूर होने और दोनों केबल्स की बहाली के बाद 1750 Gbps का शॉर्ट फॉल दूर हो गया है और इंटरनेट अब मुकम्मल स्पीड और सलाहियत के साथ फाल है। IMF ने मुआशी इशारियों पर अपनी पेशेनगोइयों पर नज़रसानी कर ली। आलमी मालियाती इदारे IMF ने मुआशी इशारियों पर अपनी पेशगोई पर नज़रसानी कर ली है। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि IMF ने माली साल 2024-25 के लिए अफरात ज़र का तखमीना 12.7% लगाया था जिसे नज़रसानी के बाद 9.5% कर दिया गया। एलामिये के मुताबिक नज़रसानी के बाद IMF के अंदाजे और तखमीने वजारत ख़जाना की मुआशी तखमीनों से करीब तर हो गई हैं और मुआशी सूरत हाल से माली इस्तेहकाम की राह हमवार हो गई है। एलामिये में कहा गया है कि माली साल के वस्त में बजट में किसी किस्म की एडजस्टमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी जानिब वजारत ख़जाना के एलामिये में गिरती हुई शरह सूद और कर्ज के हसूल की लागत में कमी मईशत के लिए नेक शगुन करार दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब।